बाबा 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 यो क्या बात है। साथियों, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा कलाकार सुभाष चंद्र यादव, जिला गोरखपुर, ग्राम बिगही, पोस्ट बिगही की धरती से हम पूरी पार्टी सहित हर पिता के समान बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को और माताओं को, बहनों को मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए एक ऐसे पुरोधा की जीवनी मैं आप सबके बीच भेज रहा हूं जो देश के एक स्तंभ थे। उनके चले जाने से हिंदुस्तान का एक स्तंभ ढह गया। भारत रत्न से हिंदुस्तान के तमाम लोग नवाजे गए, लेकिन हम गायक सुभाष चंद्र यादव पूरी पार्टी सहित भारत सरकार से निवेदन करता हूं, गीत के माध्यम से आह्वान करता हूं कि धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जैसे नेता को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। उनका इतिहास एक अथाह सागर की तरह है, जिसका था लगाना, जिसका पार पाना मुश्किल है। अगर उनकी जीवनी लिखी जाए तो कलम से स्याही खत्म हो जाएगी, कागज से पन्ने खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी शौर्य गाथा, उनके जीवन का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। हमारे पूज्य गुरु श्री रामाश्रय कवि जी लिखे हैं, कोई भी कवि लिखा होगा तो मानो एक समुद्र की गहराई से एक बूंद निकालने का लोगों ने प्रयास किया है। उनकी शौर्य गाथा, उनकी जीवन का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। 4 लाइन भूमिका है, नेता की परिभाषा क्या है। बाबा नेता वही राजनीति निपुण हो, निस्वार्थ नेतृत्व करता अगर है, गाथा भी उज्जवल विमल है उसी का, इतिहास का पन्ना पन्ना अमर है, जन जन का जो हम सफर बन के जीता, जलवा उसी का जहां में है कायम, चमकता वही भानु बनकर गगन में, अमर नाम दुनिया में जिनका मुलायम। तर्ज वही बात कि अरे बिगड़ी मेरी बना जा, आज मेरा वाल खा जा, बिगड़ी रहमो करम दिखा जा, आज मेरे वाले ख्वाजा। धुन भी हो जाए, अजमेर वाले ख्वाजा साहब से विनती भी हो जाए। लेकिन गुरुजी भाव लिखना है कैसे, कल युग में बन के आए द्वापर के कुंवर कन्हैया, कल युग में बन के आए, बन के आए द्वापर के कुंवर कन्हैया, धरती पुत्र मुलायम की धरती पुत्र मुलायम, नैया के बन खवैया, धरती पुत्र मुलायम।
बल्कि पूरे भारत में बोलबाला है। माता मूर्ति ने लगाया एक बगीचा, पिता सुघर सिंह ने तो अरमानों से सींचा। हाई संजोग देख लिया बाबू, पिता का नाम सुघर सिंह, लोग कहला सुघर सिंह, सुघर के मतलब बड़ा सुंदर। माई का नाम मूर्ति देवी, इहो एक भगवान के बड़ी गजब लीला बा। माई का नाम मूर्ति देवी, पिता का नाम सुघर सिंह। 1939 में बगिया में एक गुलाब खिला, नाम मुलायम सिंह लाल लाजवाब मिला। 5 भाइयों में बहन एक दुलारी थी, 5 भाइयों में बहन एक दुलारी थी। नाम था कमला जो माता पिता की प्यारी थी। दादा सुघर सिंह की जिंदगी की बगिया में एक फूल खिला 1939 में, जेकर नाम बड़े दुलार प्यार से रखला मुलायम सिंह। हई संजोग देखला, द्वापर में भगवान मुरली वाले का जब जन्म हुआ साथियों, तो जर्जर गुलामी के बीच कंस की हुकूमत चलती थी। माता पिता के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। भगवान मुरली वाले का जन्म हुआ तो सलाखों के पीछे। अब इस कलयुग में कृष्ण के अवतार कहे जाने वाले धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह बाबूजी का जब जन्म हुआ, तो जर्जर गुलामी के बीच भारत माता के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, शायद आजादी दिलाने के लिए जन्म हुआ। लेकिन धीरे 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 जब जन्म भइल तो सैफई गुलजार हो उठल, तर्ज लग गई। जैसन गाना वैसन भाव कि यही पार गंगा मैया वही पार सरजू हो। अरे बिछवा में केवट मोर रजऊ डेरवा डर लई हो। हाँ सही है। जिया 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 भैया जिया। लेकिन धूम से निक गाना में भाव हो। सफाई सुहावन लागे, घर वालू भावन लागे। हंसी हंसी अंगनवा में सुगनवा खेले हो। जब माई मूर्ति देवी अपना बचवा मुलायम सिंह के तेल बुकवा लगायल है, अखिया में काजर लगाल है, और वही कजरा के जब माथे पर टीका लगावन है, तो हमारे गुरुजी लिखला बड़ा बढ़िया भाव लिखला कैसे कि चामा 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 कैला चाँद साली लरावा। उगत सुरुजवा बाबू, उगत सुरुजवा जैसे कर लाया जोरावा हो। धीरे धीरे 2 इंच की चांद की तरह बढ़े लगला धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी। ओ समय
कि सुघरा समैया अइली पढ़ के उमरिया भैली मानवा लगा के पढ़े सुगनवा लगल हो धीरे धीरे 5 साल 6 साल के अवस्था हो गई तो स्कूल में दाखिला भइल। अब नेताजी पढ़े जाए लगल। जब पढ़े जाए लगल ये बाबू वो जमाना रहे वो समय के लोग भारी भरकम किताब बस्ता बना ले तो झोला में रखना पीठी पे हमन हो जाए तो यह क्रिया रहे। पीठ पे बस्ता टांग ले लोग पढ़े जाए। नेताजी जब पीठ पे बस्ता रख के पढ़े जाए अब स्कूल से पढ़ के आवे वो गठीली बदन भाजत के जब नेताजी चले तो पिताजी देखे तो उनके कुर्ता के बटन टूटे लगे। हमार बेटवा मुलायम सिंह आवत हो देखत हो मुलायम खमाई अरे देख ला मुलायम सिंह आवत हो क्या नई बात है कौनो रोज पढ़े जाला रोज पढ़ के आवला आज ऐसे काहे कहत हवा वो कहला का कहला तर्ज लग गई। तर्ज वही बाकी राजा पीछू आ रहा कब अरे छिछिल गड़हिया महरजू फूलवा फूलेला कचनार महाराजा वारी। हाय सुना नेताजी का बतिया कि पढ़त लिखात बढ़ी गईली उमरिया माई बाबू सोचे कि माई बाबू सोचे हो गईल बाबुआ सयान माई बाबू सोचे कहला कि आज मंगलवार दिन है देखा एक ठे बात कहे जात है कहीं हमारे बचवा मुलायम सिंह के नजर न लग जाए कहे कि कहा का कहल चाहत हवा तो कहला कि खुशियां समाइल हमने रखा लाल का बदनिया माई बाबू सोचे बेटवा के बनैबा पहलवान माई बाबू सोचे पिता सुघर सिंह जब देखा कि पीठ पे मुलायम सिंह बस्ता रख के और जब पढ़े जाए पढ़ के में वो गठीली बदन नाटा कर दिया भाजत के जब नेताजी चले पिताजी देखा तो देखते रह जाए कहला कि हमार बेटवा मुलायम सिंह पहलवान हुई हो का बुझत हो। वास्तव में जैसे भगवान सुनत रहना बजरंग बली उनका विनती सुन लेला नेताजी नामे गिरा में पहलवान हुए पढ़ाई आगे बढ़ती गई। वह समय आया दौर साथियों वह दौर आया कि 1967 इटावा जिला में कुश्ती के बहुत भारी प्रतियोगिता रखल गई। उस कुश्ती की प्रतियोगिता में विशेष रूप से बुलाए गए पहलवान देवीदीन त्रिपाठी जी। जौनी समय अखाड़ा में देवीदीन त्रिपाठी जी अला रेफरी साहब अनाउंस किए कि अगर इस दंगल में पहलवान देवीदीन त्रिपाठी जी आए हो तो अखाड़े पे आ जाए। यार मदद मरला एकदम अवंता काल मच गई। अखाड़ा पर मदद कही कि 5 फेरा दौड़ला देवीदीन से कोई पंजा मिलावे वाला ना मिला। अखाड़ा से उतर गई 2 4 6 जोड़ भइल फिर पुकार भइल फिर यार मदद यार बजरंग बली दूसरी बार कोई पंजा मिला वाला ना भइल। तीसरी बार जब पहलवान अखाड़े पर चढ़े देवीदीन त्रिपाठी जी ऐलान किए इस दंगल में कोई भी मुझसे बाज सकता है मार पछाड़ की कुश्ती। आय हाय शायद यही बतिया के इंतजार रहा। नाटे कद के पहलवान भीड़ को चीरते हुए छलांग मारते हुए अखाड़े पर पहुंचे। कुश्ती यार पार के हुई। भैल का कि 1967 में कुश्ती अरे जीतला बल करिया माई बाबू
अरे जिलवा में बढ़ गई मान माई बाबू सोचे जिलवा में मिनट में नेताजी अपने चरखा दांव से पटक करके छाती पर बैठ गए। वो कुश्तिया देखे पहुंचल है अपने जमाने के नामी गिरामी नेता जेकर नाम बताओल गया दादा नथु सिंह यादव। मुलायम सिंह का नाम बहुत दिन से सुनत हला कि कोई सैफई में एक पहलवान है मुलायम सिंह, और जब देखल कि दुगना पहलवान के पटक के 1.5 मिनट में छतिया पहुंचावत हुआ, दौड़ के कनियवा में उठा लेलन और लगला लीलरा चूमे। कहना एक थे बिनती बा पहलवान किया भैया अखाड़े के ई दांव पे छोड़ा तनी हमार मन कर थकिया जाता है, राजनीति में दांव पे अजमौता तन देखल जाता। आपन मानी जानी सीट जसवंत नगर से विधानसभा का नेताजी को चुनाव लड़ा दिए और बहुत भारी मतों से नेताजी विजयी हुए। उसके बाद मंत्री भी हुए, राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष भी हो। साथी एक दौर आया सन 89 का, जब 89 में पहली बार नेताजी मुख्यमंत्री बने तो केंद्र में बीपी सिंह की सरकार रही तो भाव तेरी लिखल गई। अरे बाबू लड़वैया कोई आगे का पड़ी, अब लड़वैया कोई आगे का पड़ी, जे करे रथिया कहाँ कवैया कुंवर कन्हैया। शेर दहाड़ा समाजवादी आरक्षण अधिकार हमारा है, दिए है नारा करो मरो का दूसरा न कोई चारा है। कहला कि मेरी इच्छा है कुर्सी पर बैठते बैठते नेताजी ऐलान किए समता मूलक समाज हो, भेदभाव मिटा दो, छुआछूत मिटा दो, हर लोग एक साथ बैठ करके चाय पिए, एक साथ बैठ करके भोजन करें। यह नेताजी का विचार था, समता मूलक समाज हो, बस यही हमारी इच्छा है। रोजी रोटी बिन गरीब मरते हमने किया समीक्षा है। बैठ के तू केंद्र में मलाई खइबा और गरीब लोग कोई के तन पे कपड़ा नहीं है, कोई के शाम के वक्त रोटी नहीं है, क्यों झोपड़ी में। अगर उनके झोपड़ी बात तो बहुत बड़ी बात बाना, खुले आसमान में अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए मजबूर है और तू बैठ के मलाई कटवा हो। क्या जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, संख्या के तहत आरक्षण चाहिए, नेताजी दिए है ललकारी। नहीं चलेगी मनमानी, अब नेताजी ललकार दिए, आरक्षण विरोधियों की नेताजी छाती फाड़ दिए। कहले आरक्षणवा देबा कि पूरा आवाहन करी पूरा भारत बंद कर दे, चक्का जाम हो जाई, दिल्ली का सिंहासन हिला के छोड़ दे। विश्वनाथ प्रताप सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री थे, आरक्षण पास करना पड़ा उन्हें, और जब ही आरक्षण केंद्र से पास हुआ साथियों, नेताजी तुरंत उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू किए। एक समय के वाकया मिलला, नेताजी 14-15 साल के जो भी अवस्था रहा हो, बैलगाड़ी पे बाजरा रख के जाते हैं बाजार में बेचे। चुंगी वाले के पास गई ना तो कलश की 4 आना चुंगी लगी, चुंगिया दे दा तब जा। नेताजी कहे जात है बाजरा बेच के आई तो हर चुंगी चुकाए दे। कह कि ना बिना चुंगी दिए आपको जाने नहीं दूंगा। नेताजी गए आड़ती से चुंगी ले करके आए और चुंगी वाले को दिए और कहे सुन लो कान खोल करके, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले चुंगी हटा दूंगा। लोग कहना कि इनके सुन ला, जेब में 4 आना है ना, जात हम बजड़ा बेचे और सपना मुख्यमंत्री का है। लेकिन जब आरक्षण लागू हुआ, नेताजी लागू किया उत्तर प्रदेश में, कांसी राम साहब लगले सोचे कि जवन मिशन लेके जवन लक्ष्य लेके हम चलल चाहते, दिन रात चैन नहीं आवत बा, आज नेताजी कुर्सी पर बैठत बैठत लागू करवा लेला। इन्हीं के सथवा काहे न धैला भैल का सन 83 के बात है। बानवे में समाजवादी पार्टी का गठन किए नेताजी और 93 में दूसरी बार जब कुर्सी संभाले तो का भाव लिखल गई,
तर्ज वही बा, रुन झुन खोला ना केवड़िया हम विदेशा जइबनो। लेकिन है असली भाव पे आ जा कि 93 के आई लगाठा बंधनावा सेनवा सजावला नेताजी। कांची राम बढ़ावला हाथ बहुजन समाज लेके साथ। बहुजन समाज लेके साथ, बहुजन समाज लेके साथ। हिलल दिल्ली सिंहासनवा, हिलल दिल्ली सिंहासनवा सेनवा सजावला नेताजी। चुंगी हटा दी गई। तमाम योजना नेताजी की कलम से सन 93 में तमाम योजनाओं का भरमार हुआ उत्तर प्रदेश में। लेकिन धीरे 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 वो समय आया सन 96 का, जब पुनः फिर चुनाव हुआ तो केंद्र में देवेगौड़ा की सरकार बनी और नेताजी रक्षा मंत्री जब हुए तो वहां तर्ज लिखल गई कि हमारे पाँव जेबराज हीरा जलादा। ये भाव है, लेकिन और जानते पे आ जा, बधायल सिरवा पे विजय का पगरिया। समाजवाद वाली लहरिया बधायल सिरवा पे विजय का पगरिया। देहल ज्ञान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी मुलायम का सहज भैली रहिया। मेरा अच्छा मंत्री का सर पर पगरिया बधायल सिरवा पर विजय का पगरिया। नेताजी कानून बनाकर अच्छा मंत्री जब थे, कानून बना करके ये पास कर दिए कि हर सिपाहियों की लाश घर पर जाएगी। इस धरती के इस भारत माता के दो ही संतान हैं, किसान और जवान। एक खेत में हल चलाता है, दूसरी भारत माँ की रक्षा करता है। तो हर जवानों की लाश घर पर जाएगी सैनिक सम्मान के साथ, और 10 लाख रुपया रक्षा मंत्रालय से उस शहीद जवान को दिया जाएगा। लेकिन भैया हो, धीरे धीरे समय गुजरत गई। सन 2003 में जब नेताजी की सरकार बनी, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई, और हमने एक नोट समाजवादी बुक रखा था, लिखा था उसमें सन 2003 में नेताजी योजनाओं की भरमार कर दिए पूरे उत्तर प्रदेश में। एक पुल सारजू जी पे अयोध्या में था, दूसरा ये आपके दोहरी घाट बड़हलगंज में था, बीच में कहीं पुल नहीं था। लेकिन नेताजी ने अपने 2003 के शासनकाल में 500 पुल बनवाए और 475 बिजली घर बनवाए थे। ये हमने किताब में पढ़ा था। 2012 में जब पुनः पूर्व समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आई तो अपने बेटे माननीय अखिलेश यादव जी को सत्ता सौंप करके नेताजी संरक्षण की भूमिका निभाने लगे। लेकिन बाबूजी, कहल गई है समय बड़ी बलवान होले, समय होत बलवान पुरुष नहीं बलवान होत समय बलवान। भील गोपिका छीन लीन, वही अर्जुन वही बाण।
समय का ऐसा चक्र चला, समय ने ऐसा पासा फेंका, नेताजी उस समय के पासे में बंध गए। और 82 साल की उम्र में जब नेताजी बीमार हुए, लोग गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती करवाए बाबूजी। उस समय का भाव लिखल गई सारंगा से। ओ हो। यहीं पर तो पहाड़ टूट गए, दुखद घड़ी आ गई। नेताजी भर्ती भइल जबकि अस्पतालवा में, जबकि अस्पतालवा में चलत रहल जहवा उपचार। दुनिया के मालिक नहीं बुझल दर्द आए पंचो, बुझल ना दर्द हो गईला सबाई लाचार जी। विधना के आगे कौनो लागल ना जोरवाए बाबू, लागल ना हो गईला सबाई लाचार। जगह जगह कहीं लोग बजरंग पाठ कर रहे हैं, कहीं लोग होम करत बा, कहीं लोग पूजा करत बा कि नेताजी जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन होनी कौन टाल सकता है? मुहवा से बोले नहीं, अखिया के खोले नहीं, अखिया के खोल भैला सुगाना फरारी। माननीय अखिलेश जी ट्वीट किए, आप लोगों के चहेते नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक खबर आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई साथियों। जो जहां पर है वहीं पर शोकाकुल है, लोगों की आंखें नम है। ये खबर कलेजे को चीरते हुए लोगों के पार हो गई। लेकिन आज परिवार ही नहीं, समाजवादी परिवार ही नहीं, राजनीतिक दल गत से ऊपर उठ करके लोगों ने अपना संवेदना व्यक्त किए हैं। भाव लिखल गए बाबू दरोगा जी। कि हमारे नेताजी अरे शोक सिंधु में डूबल बा परिवार। हमारे नेताजी और रतन पाल जी रोवत हमें, दादा अभय सिंह जी रोवत हमें, जयपाल जी रोवत हमें, शिवपाल जी रोवत हमें। 5 भाई इनके एकलौती बहन कमला देवी आज रो रो के बुरा हाल बा। कहना है भर अकवारी भर के भैया रोवल शिवपाल। भर अकवारी भई के भैया हर टूटल दहिन बहिया रोवे सब भाई बहन हमारे। हर नेताजी रोव बहनिया बहन नयन जलधार। हमारे नेताजी भैया हो अनुभव कई जा
जौने लड़का के सर से बाप के साया हट गई हुई, शायद यह चीज के वो अनुभव कैले हुई हैं कि अगर पिताजी रहल तब का रहल, आज नहीं हम तब का भइल। कहना है डिम्पल के संग माथ पकड़ के रोवल अखिलेश, डिम्पल के सथवा माथ पकड़ के या भैया। रोवल अखिलेश, डिम्पल के सथवा माथ पकड़ के रोवल अखिलेश। संगवा में प्रतिक्रिया पड़ा, अरे रोवल के कलेश हमारे अरे नेताजी, अरे अनाथ बचावा रोवल बेजार हमारे नेताजी। बचावा रोवल बेजार हमारे नेताजी, अनाथ बचावा रोवल बेजार हमारे नेताजी। अंतिम दर्शन के लिए बाबूजी की लाश रखी गई। साथियों सुबेरा हुआ, माननीय अखिलेश भैया ट्वीट किए। उनका जो ये ट्वीट था कलेजा फाड़ देने वाला था। जो भी पढ़ा सबके आंख में आंसू, कलेजे में टीस उठी। लिखे थे भैया, पहली बार बिना सूरज के सवेरा हुआ, यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सच्चाई तो वही है, जे आइल हो के जाए के हो। आखिरी भाव पहपट में है। वाह भैया। अरे उत्तर प्रदेश का बनकर के सरदार मुलायम नेताजी, बहाय विकास वाली गंगाधार मुलायम नेताजी। अरे रहे किसानों के नेता, गरीबों के भगवान हो, छात्र और छात्राओं को जो दिलवाए अनुदान हो। आज लोग रोवत बा, गरीब रोवत हमें, उ लड़के रोवत हमें जे के लिए पढ़ाई फ्री कैल वजीफा तक दिल। ऐसा कोई बाप ही कर सकता है साथियों, पिछड़े दबे कुचले लोगों को नेताजी शिक्षा के माध्यम से जो बढ़ाने का काम किया। पहले नेताजी कहे कि पढ़ाई फ्री है, एक पैसा नहीं लगेगा, ताकि अब से लोग, गरीब लोग, अनुसूचित लोग, अति पिछड़े लोग शिक्षा से जुड़े। लोगों का ध्यान शिक्षा पर नहीं गया। तब नेताजी कहे कि मैं किताब भी दूंगा और कपड़ा भी दूंगा, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। ता पर भी लोग ध्यान नहीं दिए। तब नेताजी कहे कि हम पैसा भी दे वजीफा के रूप में, लेकिन लोगों ने अपने लड़कन के पढ़ावा। शिक्षा ही असल पूंजी है, शिक्षा ही असली दौलत है। यह नेताजी का काम था। लेकिन आज लोग रोवत बाजे समझत हल भैया। अरे अब क्या भरी संसद में हुकार मुलायम नेताजी, और देशवा क्या चली गई लखेवन हार मुलायम नेताजी। अब हमारी आवाज उठाने वाला लोकसभा में या विधानसभा में कौन होगा? शायद नेताजी के अलावा यह जो जगह रिक्त हुई है, यह भर पाना यह मुश्किल है। देखा जा रहा था गुजरात में नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे। जब ही उनको खबर लगी कि आज धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी दुनिया में नहीं रहे, मालूम पड़ता कि कलेजवा फाट जात पर आंख से आंसू आ जाए।
लेकिन आल्हा में भाव लिखल गया भैया। पहली बार किसी नेता के मरने पर पूरे उत्तर प्रदेश को 3 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई। यह घोषणा करने वाले गोरखपुर गोरखनाथ के पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री के रूप में आज जो विराजमान हैं, उन्होंने घोषणा किया कि नेताजी के शोक में पूरा उत्तर प्रदेश 3 दिन बंद रहेगा। लेकिन भाव लिखा गया आल्हा में, अरे लोहिया कर रही आप चली के मुलायम, जनता में ज्योतिया जलाया सारादार, चौधरी चरण से पौला ज्ञान के खजानावा, यूपी में लाए समाजवादी सरकार, उत्तर प्रदेश के हम उत्तम बनैब, मनवा के सोचल रही गया मनवा में यार, उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। यहाँ रोजगार होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग अब दिल्ली कलकत्ता बंबई पंजाब कमाने नहीं जाएंगे, यहीं पर हम रोजी रोटी रोजगार देंगे। यह नेताजी की सोच थी, उनका सोच था, लेकिन मानवा का सोचल रही गया मानवा में यार, जन जन का प्यारा हो दुलारा जवन रहल, काहे के पर आई गई न छोड़ी संसार, रामाशय कवि की कलम वेदना व्यक्त करती है। साथियों, ऐसे पुरोधा को नहीं जाना चाहिए था। हे विधाता, ऐसे पुरोधा को क्यों बुला लिया तूने? उत्तर प्रदेश के हम उत्तम बनैब, मानवा के सोचल रही जा मानवा में यार, जन जन का प्यारा हो दुलारा जवन रहल, काहे के पर आई गई न छोड़ी संसार, पड़ल मजा धारा वही में सब करने वारिया, पूरा समाजवादी परिवार ही नहीं, पूरा राजनैतिक दल, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने नेताजी के जाने का सबको दुख है, सबके आंख में आंसू है। साथियों, एक दिन नेट पर हमने देखा, सर्वे करने वालों ने आंकड़ा दिया, हिंदुस्तान में 3 हस्तियों का जनाजा, जिसमें हिंदुस्तान के किसी बड़े बड़े नेता, कई प्रधानमंत्री गए, कई राष्ट्रपति गए, कई मुख्यमंत्री गए, उस जनाजे में किसी का नाम नहीं था। किसी की अंतिम यात्रा में 3 करोड़ लोग थे, तो किसी की अंतिम यात्रा में 1 करोड़ लोग थे, किसी की अंतिम यात्रा में 50 लाख लोग थे। उस सूची में हमारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह बाबूजी का नाम था, जिनकी अंतिम यात्रा में इतना जनसैलाब। लेकिन आज कवि की कलम फरियाद करती है और नेताजी से निवेदन करती है, जहां भी आपकी आत्मा हो आशीर्वाद दीजिएगा। कौने रूप में? आखिरी भाव। एक दिन नेट पर देखल जात रहल, सैफई के वो प्रधान जी, जिनका पूरी शरीर सफेद है। मीडिया के लोग पूछे
कि नेताजी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। आंख से आंसू आ गए। बोले कि नेताजी, एक बार सभोज चल रहा था। नेताजी बोले कि रामपाल, भोजन किए हो कि नहीं? बोले नहीं बाबूजी, अभी भोजन कर लूंगा। बोले नहीं, बैठो भोजन करो। नेताजी अपने साथ बैठा कर भोजन किए। भेदभाव नहीं था, छुआछूत की भावना उनके अंदर नहीं थी। आज हमारे गुरु रामाश्रय कवि जी लिखत हुए, वो नगरी के लोग, जहां नेताजी का जो पैतृक गांव है, जहां जन्मभूमि है, वहां के लोग कैसे अपन मनवा मनावत हुई हो, कैसे मन मनावत हुई है सफई नगरिया। अरे बिना मालिक अब कसीच फुलावरिया। अरे दुख में बरसा सबई का नया नवा नेताजी। कैसे साकार होई दुखियन के सपनवा नेताजी। ओ हो उ नगरी कैसे मन मनावत हुई, उ नगरी के लोग कैसे मन मनावत हुई है, कल्पना से बाहर है। ऐसे महान नेता को, ऐसे धरती पुत्र को, ऐसे भारत के रत्न को मैं इस गीत के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं पूरी पार्टी सहित जहां भी नेताजी जी रहे, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें। और शायद जैसे ये धरती पर रह के नेताजी सिंहासन पर विराजमान रहना, शायद भगवान वहां भी उनके सिंहासन उधेले हुई है। आखिरी भाव है, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुण गई है। स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि जी, अरे फिर भारत में यही है हो। लड़वैया कोई आगे का पड़ी, रमाश्रय सुभाष के रथिया पर शारद मैया। लड़वैया कोई आगे का पड़ी।